सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। रूस और यूरोप में चरम पर पहुंचा तनाव। पहली बड़ी खबर आपको बता दें, रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे रूसी ड्रोन। कई किलोमीटर अंदर ये रूसी ड्रोन प्रवेश कर गए। पोलैंड में 2 F-16 ने फेटेस्टी एयर बेस से उड़ान भरी है। रोमानिया एयरफोर्स ने रूसी ड्रोन को मार गिराया अपने एक्शन में, लेकिन नाटो एयर स्पेस में रूस की इस तरह से एंट्री तनाव को आगे ले गई है। रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन घुसे जिनको F-16 ने मार गिराया। तो यूरोप में बढ़ गया है टेंशन, और यह टेंशन इसलिए क्योंकि रूस ने नाटो के एयर स्पेस को ब्रीच किया है। और सबसे पहले हम चूंकि बात कर रहे हैं रोमानिया की, जहां ड्रोन एंटर करते हैं और F-16 की मदद से उन ड्रोन्स को मार गिराया जाता है। लेकिन सिर्फ ड्रोन के जाने और F-16 द्वारा उनको मार गिराने तक ही ये मामला नहीं है। इस मामले में अब तक जो रिएक्शन आए हैं उन्होंने तनाव को बढ़ाया है, टेंशन को बढ़ाया है। देखिए, रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन घुस गए और रोमानिया के तुल्सिया में ड्रोन की घुसपैठ हुई। रोमानिया में 10 किलोमीटर तक उड़े रूसी ड्रोन। करीब 50 मिनट तक रोमानिया में ये ड्रोन रहे। F-16 ने फेटेस्टी एयर बेस से उड़ान भरी और F-16 फाइटर जेट ने ड्रोन को मार गिराया। बड़ी बात क्या है, रोमानिया में लोगों से अलर्ट रहने की अपील की गई। दक्षिणी रोमानिया से सुरक्षित जगह जाने की लोगों को सलाह दी गई। तो देखिए, ये अपने आप में एक नई स्थिति आ गई है यूरोप के अंदर, और इसी के साथ हम चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। स्क्वाड्रन लीडर अक्षय चोपड़ा हमारे साथ हैं। पूर्व एयरफोर्स अधिकारी मनीष झा हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सबसे पहले आपके पास आते हैं। जिसकी संभावनाएं, जिसकी आशंका थी, क्या ये वही स्थिति है? रोमानिया पोलैंड एयर स्पेस का ब्रीच होना, F-16 का एक्शन में आना और बॉर्डर पर तनाव बढ़ना। देखिए, सबसे पहले तो अगर ग्राउंड पर देखें तो मन में सवाल यही आता है कि अगर रूस को यूरोप के किसी भी देश या नाटो के किसी भी देश पर अटैक करना होगा तो वो केवल एक ड्रोन क्यों भेजेगा। हो सकता है दलील ये हो सकती है कि ठीक है, वो टेस्ट करने के लिए देखा जा रहा है कि किस तरह की प्रिपरेशन है, बट ऐसा नहीं है कि रूस को पता नहीं है कि नाटो का आर्टिकल 5 क्या है या फिर यूरोपीय देशों का रिएक्शन क्या होगा। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से पोलैंड हो, रोमानिया हो या फिर यूरोप के तमाम नेताओं ने अचानक एक साथ बहुत तेज रिएक्शन दिया, उससे तो बस यही लग रहा है कि एक स्टेज तैयार किया जा रहा है कि आप अटैक के लिए, लड़ाई के लिए तैयार हो ना हो, लेकिन हमें युद्ध हर हालत में करना है। कम से कम 3 दिन के भीतर यूरोप के देशों का दो बार इस तरह का दिखाना ये साफ तौर पर बता रहा है कि यूरोप चाहता है कि रूस उससे लड़े, और अगर रूस ना भी लड़े तो भी यूरोप लड़ना चाहता है ताकि रूस को लड़ना पड़े। और इसी स्थिति के मद्देनजर नाटो ने नाटो बॉर्डर पर जिस तरह से अपनी डिप्लॉयमेंट कर दी है, उससे तो यही लगता है कि हर हालत में ये युद्ध होकर रहेगा, चाहे उसमें से एक पार्टी की मर्जी हो या ना हो। वैसे कहा जाता है कि एक मूवी थी कि फियर ऑफ ऑल सम, मतलब रूस हम पर अटैक कर लेगा इसलिए हमको अटैक कर देना चाहिए, और वहीं रूस को लगेगा कि नाटो अब लड़ ही लेगा इसलिए हमें अटैक कर देना चाहिए। तो ये दोनों तरफा जो एक डर है, उसका परिणाम आज रूस और यूरोप के बीच महायुद्ध होने की नौबत आ चुकी है। बिल्कुल, और इस वजह से मनीष अलर्ट भी जारी कर दिया गया है पोलैंड के अलग अलग शहरों की। अगर हम बात करें, मेजर जनरल अनुज माथुर सर, क्या ये बात रोमानिया नहीं जानता है कि अगर जंग की तरह ही रूस को वार करना होता, एक्ट करना होता, तो वो सिर्फ एक ड्रोन नहीं भेजता? और कहते हैं ना कि जब तेज हवा चल रही होती है तो आग और भी ज्यादा भड़कती है। तो अब डिपेंड करता है कि यूरोप इसे कैसे लेता है, रोमानिया इसे कैसे लेता है और पोलैंड इसे कैसे लेता है। प्रगति, देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि यूरोप ने, मुझे लगता है, पहले से ही इस बात को सोच रखा है कि उनको कभी ना कभी इस युद्ध में उतरना है, और वो युद्ध को भड़काने का काम यूरोप कर रहा है। ये युद्ध काफी पहले समाप्त हो चुका होता अगर यूरोप अपने उस युद्ध को आगे भड़काने की प्रगति उस पर नहीं चलता रहता। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि यूरोप को लगता है कि जो ईस्टर्न यूक्रेनियन टेरिटरी है वो सिर्फ
यूक्रेन का ईस्टर्न सेंटिनल नहीं है, वो यूरोप का एक ईस्टर्न सेंटिनल की तरफ तौर पे काम करता है। और इस वजह से वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से वो ईस्टर्न यूक्रेनियन जो टेरिटरी है वो रूस के कब्जे में ना रहे। और इसलिए वो पहले तो यूक्रेन का युद्ध भड़काते रहे प्रगति, और उसके पश्चात वो अब इस प्रकार के हालात मुझे लगता है बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो एक प्रॉपर युद्ध में आ सके। एक ड्रोन या 19 ड्रोन वो हमलावर उनकी इंटेंट नहीं हो सकती, लेकिन इसको बिल्कुल अलग किया नहीं जा सकता। ये रूस ने जरूर इस बात को इस चीज के कोई एम में रखते हुए किया है कि रिएक्शन क्या होगा यूरोप का, रिएक्शन क्या होगा पोलैंड का और रोमानिया का अगर इस प्रकार का कोई इंकर्शन होता है। लेकिन इस बात को मैं पूरी तरह से मनीष के साथ हूं कि इसमें कोई ऑफेंसिव इंटेंट नहीं है रशिया की, और वो कब कोई भी हमलावर वो उसमें इसके इन ड्रोन्स के हिसाब से नहीं थे। बात है कि क्या नाटो इसको ऑफेंसिव मानता है और क्या इसको अपने आर्टिकल 5 के ब्रीच तक एक्सटेंड करके वो देखता है या देखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में रिएक्शन आगे जो होंगे उससे ये चीज और साफ हो जाएगी। और ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, जीरा सिप